नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे प्यारे साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अशोका एग्जाम गुरु में। मैं हूं विजय मौर्य। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ्स में आज बेहतरीन सेशन होने वाला है। जैसा कि आप सभी साथी जानते हैं, पिछले 2 सेशंस में हमने गुणनखंडों पर आधारित सवालों को किया था। आपको पता होगा कि जो टॉपिक था हमारा क्या था, बीजगणितीय व्यंजकों का गुणनखंड। ठीक है, तो उस पर पिछले 2 सेशंस में हम लोगों ने सवालों को किया था। उम्मीद है आप सबको समझ में आए होंगे। तो प्यारे साथियों, आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे बीजगणितीय व्यंजकों का भाग किस तरह से करते हैं। बेहतरीन सवाल लेंगे और लगभग 8 से 10 सवाल आज के सेशन में हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसके बाद आपका ये टॉपिक जो होगा, बीजगणित का जो टॉपिक है, ये बहुत बेहतर तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। अगले सेशन में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले आप सभी साथी इसको शेयर करो और जितने भी साथी हमारे साथ इस समय लाइव हैं, एक बार लाइक ज़रूर करो और जो नए साथी हमारे साथ जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मेरे प्यारे साथियों, बिना देरी किए हम लोग सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। भाग के सवालों को लेंगे। चलिए, तो पहला सवाल मैं लेता हूं। ठीक है, मैं पहला सवाल लेता हूं। पहला सवाल हमारे सामने ये है, 6x² y², इसको डिवाइड करना है कितने से, 2xy। ठीक है, ये सवाल है। 6x² y², इसको डिवाइड करना है 2xy से। तो क्या आंसर होगा? बहुत आसान तरीके से सीख रहे हैं। बिल्कुल मैंने जीरो लेवल से, यानी कह सकते हो बिल्कुल आसान सवाल उठाया है। धीरे धीरे लेवल को बढ़ाते हुए चलेंगे। आप सभी को आवश्यकता इस बात की है कि आप लास्ट तक बने रहें, तभी आप बेहतर तरीके से भाग के सवालों को सीख पाएंगे, क्योंकि एक सवाल आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको भाग करना है। देखो, एक तरीका हमारे पास क्या हो रहा है, देखो इसको ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं, 6x² y² और अपॉन में जिस संख्या से भाग करते हैं उसको अपॉन में लिखते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे महारथियों, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखो, 6 × x² है। x² का मतलब हो गया x × x। ऐसी y² है तो y² को भी y × y लिख सकते हैं। और अपॉन में कितना है, देखो इसको लिख सकते हैं 2 × x और × y, इस तरह से लिखेंगे। आप समझ पा रहे हैं? अब देखिए, x से x कैंसिल हो गया, y से एक y कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 × 3 होता है 6। यानी कि मेरे प्यारे साथियों, इसको लिखेंगे तो 3 हमारा यहाँ पर आ रहा है, x और y ये है। तो 3 × x × y इस तरह से बन रहा है और इसको हम लिख सकते हैं 3xy। तो ये इस सवाल का आंसर होगा। बात सबको समझ में आ रही है? ये इस सवाल का आंसर होगा। या तो इस तरह से करिए, या फिर आप किस तरह से करेंगे, 2xy। देखिए, बचपन में हम सॉल्व करते थे ऐसे करके, जिससे भाग देना होता है उसको भाजक कहते हैं। ठीक है, जिसको भाग कर रहे हैं, किसको भाग कर रहे हैं, 6x² y² को हम लोग भाग कर रहे हैं। तो यहाँ पर भागफल क्या आएगा ये आपको बताना है। तो करते कैसे करके, अभी थोड़ा थोड़ा समझते हुए चलिए, क्योंकि जो सवाल होंगे आने वाले थोड़ी सी आपको दिक्कत आएगी, इसलिए बहुत ही ध्यान से यहाँ पर समझने की आवश्यकता है। छोटी छोटी जो गलतियाँ आप लोग करोगे उससे बचने के लिए आप बिल्कुल पूरा फोकस करिएगा और बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करिएगा। देखिए, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 6 है, तो 2 × 3 कितना होता है, 2 × 3 6 होता है। ये बात सबको समझ में आ रही है। लेकिन ये x और y भी तो है, x² y² है। यानी कि अगर देखो यहाँ से 2 की गुणा करी 3 से 6 बना। अब यहाँ पर x की गुणा अगर x से करोगे तो क्या बनेगा, x² बनेगा। बात को समझिएगा, x की गुणा अगर x से, तो यहाँ पर भागफल में x लिखोगे और x लिखोगे तो x की गुणा x से बनेगी तो x² बनेगा। अब y तो रह गया अभी, तो y² कब बनेगा, y तो यहाँ पर है और एक y और लिखो तो y² आपका हो जाएगा। तो भागफल में कितना, y, तो y की गुणा y से होगी तो y²। अब यहाँ पर क्या करो, घटाओगे। जब घटाओगे तो ये कैंसिल, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा। यानी कि आप कह सकते हो जो इसका आंसर बन रहा है, भागफल कितना बनेगा, भागफल 3xy बनेगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हो 3xy।
परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, अभी बहुत बेहतरीन सवाल बचे हुए हैं। अगले सवाल की तरफ चलेंगे, अगले सवाल की तरफ चलेंगे। बिल्कुल आप तसल्ली से बस पढ़ते रहो, सीख जाओगे और बेहतर तरीके से सीख जाओगे, ठीक है ना। अगले सवाल की तरफ चलना चाहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 24x² बाई स्क्वायर, इसको डिवाइड करना है 4x² से, ठीक है, 4x² से। तो जो पहला तरीका हो सकता है, कैसे लिखोगे, 24x² बाई स्क्वायर को डिवाइड कितने से करोगे, डिवाइड करोगे 4x² से, ऐसी तो बनेगा। इसके बाद इसको लिख सकते हो 24, इसको x² को लिखोगे x गुणे x, x² को x गुणे x लिखोगे, बाई स्क्वायर क्या लिखोगे, y गुणे y लिखोगे। अच्छा, अपॉन में देखिएगा यहाँ पर 4 इंटू एक्स ऐसी रहने दो, बाई स्क्वायर को क्या लिखोगे, बाई इंटू बाई लिखोगे। बात सबको समझ में आई यहाँ तक। अब देखो x से ये x कैंसिल, बाई से ये बाई कैंसिल, 4 छंग कितना होता है 24। तो मेरे प्यारे साथियों 6 बचा, x बचा और y बचा, तो 6x/, इसका आंसर हो जाएगा 6x/, इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आप इस सवाल को समझ पा रहे हैं। एक सेकंड रुकिएगा, बताओ यहाँ तक सबको क्लियर है सवाल, यहाँ तक सबको सवाल क्लियर है। या फिर आप क्या करिए, 4x/² से हमने डिवाइड करना है, कितने करना है, 24x²/² को, ऐसे करना है, ठीक है, इस तरह से करना है। बात सबको समझ में आ रही है। एक सेकंड, थोड़ी सी सवाल में गलती हो रही है। यहाँ पर देखो ये 22 से 22 एक और कैंसिल होगा, तो आपका जो आंसर बनेगा वो 6x बनेगा, ना कि आपका 6y बनेगा। बात समझ में आ रही है। देखो यहाँ 22 से 22 कैंसिल होने के लिए रह गया बाई मिस्टेक, तो 22 से 22 भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जो आंसर होगा वो कितना होगा, 6x होगा। अब यहाँ पर देखो भाग करके, देखो यहाँ पर 4 छंग 24, 6 भागफल में लिखोगे, 4 के गुणा 6 से 24 हो गया। अब देखो यहाँ पर x² कब आएगा, यहाँ पर x है तो एक x यहाँ पर आएगा। देखो x की गुणा अगर x से होगी तो x² आएगा। अच्छा, यहाँ पर y² है, यहाँ पर भी y² है, ठीक है, यहाँ पर भी y², तो y², इसमें कोई दिक्कत ही नहीं, आप ऐसे लिख दोगे, क्योंकि यहाँ पर 1 लिखो तो y² एकम, y² 1 लिखो या फिर ना लिखो। बात सबको समझ में आ रही है। तो यहाँ पर कितना, इसको घटाओगे, घटाओगे तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, तो आंसर कितना आ रहा है आपका, 6x आएगा। आंसर कितना आएगा आपका, 6x आएगा। एक बार फिर समझो, 4 छंग कितना 24, x की गुणा x से x²। अच्छा, y² की अगर गुणा करोगे तो y² गुणा इसी से करोगे तो आपका y² ऐसी रहेगा। तो आपका इस तरह से घटाने पर कितना बच रहा है, कुछ नहीं बच रहा। तो भागफल में कितना आ रहा है आपका, 6x आ रहा है। तो आंसर कितना हो गया, 6x इस सवाल का आंसर हो गया। बताओ सबको सवाल समझ में आया, यस और नो? सबको सवाल समझ में आया, जल्दी बताओ यस और नो। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। प्यारे साथियों बने रहिए लास्ट तक, बेहतरीन सवाल अभी आने बाकी हैं। हर तरह का सवाल होगा, आसान भी सवाल अभी हम फोकस कर रहे हैं इस समय में, थोड़े कठिन सवाल भी लेंगे, बस आप लोग लास्ट तक बने रहो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4x से डिवाइड करना है 12x³ प्लस 16x² और 12x³ प्लस 16x², इसको 4x से भाग कर रहा है, ठीक है। अब मैंने वैसे क्वेश्चन नहीं लिखा, अब इसी तरह से थोड़ा सा भाग करना सीखिए, क्योंकि अब इसमें देखो, इसमें 2 पद हैं, एक पद ये और एक पद ये। अब तक जो सवाल कर रहे थे उसमें एक पद था, तो इसमें आसानी से हम ऊपर नीचे लिखकर, मतलब अंश बटे हर के रूप में लिख के कर पा रहे थे। लेकिन इसमें अगर पदों की संख्या 1 से ज़्यादा है तो आपको इस तरह से ही भाग करना पड़ेगा। जैसे मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि आपका ये क्वेश्चन है 12x³ प्लस 16x² है, अगर आप इसको 4x से भाग करोगे तो अब भाग करने में इस तरह से दिक्कत आएगी। तो अब क्योंकि पिछले सवाल में प्लस का साइन नहीं लगा था, ना माइनस का साइन लगा था, बीच में केवल गुणे में था, यानी कि एक पद था। अब इसमें 2 पद हो रहे हैं, तो
तो ऐसी कंडीशन में अब ऐसे करके भाग करना आसान नहीं होगा। मतलब क्या है कि जैसे हम भाग करते थे बचपन में, इस तरह से लिखकर ऐसे ही हमें भाग करना होगा। तो अब देखो ध्यान से, बहुत ही ध्यान समझिएगा। देखो 12 कब आएगा, 4 की गुणा किससे होगी, 3 से, 4 तियां ये 12, 4 तियां 12। अब x क्यूब कब आएगा, x की गुणा x स्क्वायर से होगी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x क्यूब आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, यहाँ तक नहीं आ रही है। 4 तियां 12, x की गुणा x स्क्वायर से बनेगी तो x क्यूब बन जाएगा। घटाओगे ये कैंसिल हो गया, कुछ नहीं बचा यहाँ पर। अब अगला पद उतारोगे कितना, 16x स्क्वायर उतारोगे। बात सबको समझ में आ रही है। अब 16x स्क्वायर में भाग देना है, तो देखो 4 यहाँ पर है प्लस, क्योंकि प्लस में चाहिए आपको। 4 चौक क्या होता है, 16 होता है। 4 चौक क्या हो गया, 16 हो गया। लेकिन x है केवल यहाँ पर, अगर 4x की गुणा 4 से करोगे तो 16x बनेगा। लेकिन हमें चाहिए क्या, x स्क्वायर चाहिए यहाँ पर, तो 4x से गुणा करो तो हमारा क्या बनेगा, 16x स्क्वायर बन जाएगा। 4x की गुणा 4x से करोगे तो 16x स्क्वायर बन जाएगा। घटाओगे कुछ नहीं बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि आपका ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपका जो आंसर आ रहा है 3x स्क्वायर प्लस 4x। बताओ सबको सवाल समझ में आया नहीं आया, सबको सवाल समझ में आया। 3x स्क्वायर प्लस 4x। सवाल क्लियर है, आसान सवाल था, सबको सवाल समझ में आया होगा। देखिए मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि ये जो सवाल हैं आप लोगों ने बहुत कम इस तरह के सवालों को सॉल्व किया होता है, तो थोड़ी सी हो सकता है दिक्कत आपको महसूस हो, लेकिन लास्ट तक बने रहो, अंतिम क्षण तक बने रहो सेशन में, डेफिनेटली आप बेहतर तरीके से सीख भी पाओगे। मेरे प्यारे साथियों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ चलना चाहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x से डिवाइड करना है, 3x से डिवाइड करना है 9x क्यूब और प्लस 15x, 9x क्यूब प्लस 15x। तो देखो यहाँ पर बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान। देखो यहाँ पर 9 आएगा, 3 तियां 9, मतलब आपका 3 की 3 यहाँ पर है, 3 तियां 9, ये बात समझ में आ गई। 3 तियां 9, 3 तियां 9, ठीक है, 3 भागफल हो गया। लेकिन यहाँ पर x है और देखो 3 की गुणा करोगे ना तो 3 तियां 9x आना चाहिए यहाँ पर, लेकिन हमें लेके आना है x क्यूब। तो यहाँ पर x एक हमारे पास ऑलरेडी है, यहाँ पर लिख लो x स्क्वायर, क्योंकि x की गुणा अगर x स्क्वायर से होगी तो क्या बन जाएगा, x क्यूब बन जाएगा। तो अब देखो हमारा काम आसान हो गया। घटाओगे ये प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल हो, कुछ भी यहाँ पर नहीं बचेगा। फिर अगला पद उतारो, कितना आपका 15x उतारोगे। इतनी बात सबको समझ में आ रही है। कितना अगला पद कितना है, 15x यहाँ पे उतार लिया, कॉपी कर लिया। अब देखो यहाँ पर 15 लेके आना है, तो यानी कि आप 3 पंजे, देखो प्लस का साइन तो प्लस का आ गया, 3 पंजे कितना 15। अच्छा 5 से गुणा करोगे ना, 5 तियां 15 और x आपका ऐसे ही आ जाएगा, क्योंकि x ही चाहिए हमें। तो यहाँ पर x वगैरह कुछ भी भेजने की आवश्यकता नहीं है भागफल में लिखने की, क्योंकि हमें x ही चाहिए। कहने का मतलब ये है कि 3x की गुणा अगर 5 से करोगे, 5 तियां कितना हो जाएगा 15x हो जाएगा, और वही मैंने किया, 5 तियां 15x। ठीक, माइनस करोगे घटाओगे तो फिर कैंसिल, कुछ भी यहाँ पर नहीं बचा। आपका जो आंसर आ रहा है 3x स्क्वायर प्लस क्या आ रहा है 5 आ रहा है। तो यहाँ पर अगर भागफल पूछेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस 5 होगा, जबकि कोई अगर शेषफल पूछेंगे तो शेषफल 0 होगा, यानी शेषफल कुछ भी यहाँ पर नहीं बचेगा। इतनी बात सबको समझ में आई, यस और नो, यस और नो, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। फिर जो भी साथी हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, देखो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि डेली आपकी सोमवार से शनिवार तक रात को 8 बजे सेशन चल रहा है। अभी जैसे ही हमारा सिलेबस एंड होगा, बेहतरीन तरीके से हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे, कंप्लीट प्रैक्टिस सेट होगा। जैसे आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, बेहतरीन सेशन होगा। लेकिन उससे पहले हमें हर एक टॉपिक को बारी बारी से समझना भी तो होगा, तभी तो हम प्रैक्टिस सेट को अच्छे से लगा पाएंगे। तो प्रैक्टिस सेट भी होगा, बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल लेते हैं। सवाल क्या है, 24x क्यूब और प्लस 18x स्क्वायर और प्लस 12x, इसको डिवाइड करना है कितने से,
फिर से इसमें 3x से ही भाग करना है। तो मैं एक काम करता हूँ, ये 3x यहाँ से हटाता हूँ और मैं इस तरह से लिख देता हूँ। बात समझ आ रही है आपको? बात समझ आ रही है? 3x मैंने इस तरह से लिख दिया। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो 24 लेकर आना है, तो 3 अट्ठे कितना, 3 अट्ठे कितना 24, 3 अट्ठे कितना 24, तो 3 अट्ठे 24, 24x आएगा। अभी अगर 8 से गुणा करोगे इसकी तो 8 तियां 24x आएगा, लेकिन लेकर आना है x क्यूब, तो यहाँ पर x स्क्वायर करेंगे तो आपका x स्क्वायर और x की गुणा x क्यूब बन जाएगा। बताओ जरा, घटाओगे तो देखो ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर कुछ नहीं बचा। अब यहाँ पर अगला पद कौन सा है हमारे पास, 18x स्क्वायर कॉपी करोगे, उतार लिया यहाँ से, 18x स्क्वायर लिख लिया यहाँ पर। अब फिर से प्लस, क्योंकि प्लस है तो यहाँ पे प्लस आएगा। तो यहाँ पर अब देखो 18 बनाना है, तो 3 छक कितना, 3 छक 18 बन जाएगा। यहाँ पर x है, यहाँ पर अभी x आएगा, 6 की गुणा करोगे तो 6 तियां 18x आएगा। लेकिन अगर यहाँ पर x लिखोगे, क्योंकि x की गुणा अगर x से हो जाएगी तो यहाँ पर x स्क्वायर हो जाएगा। फिर से इसको माइनस करोगे, घटाओगे, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा। अगला पद हमारे पास प्यारे साथियों कौन सा बच रहा है, 12x बच रहा है, तो 12x यहाँ पे उतार लिया। अब यहाँ पर देखो फिर से प्लस, अब देखो 12 बनाना है यहाँ पर, तो 3 चौक 12, अगर 4 लिखोगे तो 3 चौक कितना होगा 12, और x देखो 4 की गुणा अगर इससे करोगे 4 तियां 12x, और 12x आपका है, घटाओगे कुछ नहीं बचा, तो शेषफल कितना हो गया 0, और भागफल कितना हो रहा है 8x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4। इस सवाल का आंसर होगा। मुझे उम्मीद है ये सवाल समझ आया होगा। कमेंट करके बताओ, सब लोग कमेंट करके बताओ, जितने भी साथी इस समय लाइव हैं कमेंट करके बताओ सभी साथी सवाल समझ में आया। मेरे प्यारे साथियों, छोटा सा प्रयास आपके द्वारा किया गया, छोटा सा प्रयास आपको बेहतरीन तरीके से मैथ्स को जो डर है ना वो दूर कर सकता है। मैंने अक्सर देखा है कि आपके अंदर जो है ना मैथ्स का डर बैठा होता है। एक तो डर बैठा है और दूसरा ऊपर से ये x y z जहाँ दिख जाए ना वहाँ से आपका फिर और भी है ना सोचने का जो तरीका है वो चेंज हो जाता है, मतलब और भी डर लगने लग जाता है। तो डरने की आवश्यकता नहीं है, करने की आवश्यकता है। डरना नहीं है, करना है। कब तक बचोगे, बच नहीं सकते, क्योंकि आपको आगे टेट और सुपर टेट भी देना है, वहाँ पर भी आपको मैथ्स पढ़ने की आवश्यकता होगी। मैं बार बार कह रहा हूँ, आप भी प्रयास करोगे, जो अभी प्रयास करोगे बाद में जाके आपको थोड़ा सा सुखदायी होगा, थोड़ा सा अच्छा महसूस कराएगा। इसलिए पढ़िए और डरिए मत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ। सवाल थोड़ा चेंज होगा यहाँ से, थोड़ा ध्यान रखिएगा। सवाल क्या हमारे पास, 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7x और प्लस कितना है 20, ठीक है। इसमें क्या करना है, आपको x माइनस 4 से भाग देना है, भागफल और शेषफल पूछा गया है। तो यहाँ पर भाग करना है, x माइनस 4 से भाग करना है, x माइनस नहीं है, x प्लस 4 से भाग करना है, ठीक है। x प्लस 4 से भाग करना है, भागफल बताना है और क्या बताना है, शेषफल बताना है। तो देखो कैसे करेंगे। अब देखो यहाँ पर अब तक जो है एक पद हुआ करता था, अब देखो प्लस माइनस का साइन बीच में लगा हुआ है, मतलब प्लस का साइन लगा हुआ है यहाँ पर। तो अगर 2 पद होंगे, 3 पद होंगे, तो कैसे करके भाग करना होता है देखिएगा। देखो इसको देखो, सबसे पहले देखो यहाँ पर x है, सबसे पहले x है, यहाँ पर 2 आना चाहिए, इसका मतलब 2 से गुणा करनी पड़ेगी। 2 से गुणा करोगे तो 2x बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर चाहिए x की पावर 3 चाहिए। अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो 2x मिलेगा, 2 से गुणा करेंगे इसकी तो 2x मिलेगा, लेकिन x की पावर 3 चाहिए। इसका मतलब अगर मैं x स्क्वायर लिख लूँ, तो अब 2x स्क्वायर की गुणा अगर x से होगी, देखो 2x स्क्वायर की गुणा अगर x से होगी तो 2x की पावर कितना बन जाएगा, 2x की पावर 3 हो जाएगा। लेकिन 2x स्क्वायर की गुणा 4 से भी तो होगी, है ना, 2x स्क्वायर की गुणा 4 से भी तो होगी। तो अगर 4 से गुणा करोगे इसकी, 4 दूनी 8 x स्क्वायर हो जाएगा, 8 x स्क्वायर। नहीं बात समझ में आई?
4 की गुणा अगर 2x² से करोगे तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8x², मैंने यहाँ पर लिख दिया। इतनी बात सबको समझ में आ रही है यहाँ तक? बताओ जरा, इतनी बात सबको समझ में आ रही है? अब घटाते हैं ना तो प्लस का माइनस, यहाँ घटाएंगे तो माइनस का साइन, यहाँ पर भी प्लस है तो माइनस का साइन, मतलब साइन बदल जाते हैं। अगर होता प्लस का तो यहाँ पर माइनस लिखते, अगर होता प्लस, यहाँ पर होता प्लस का है तो माइनस लिखा है हमने, अगर माइनस का होता तो यहाँ पर हम प्लस लगाते। अब ध्यान सुनना मेरी बात, ये 2x³ ये प्लस का है, ये माइनस का, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ध्यान सुनना, यहाँ पर 5x², यहाँ पर माइनस का 8x² है, 5x² प्लस का है और माइनस का 8x² बन रहा है ना। 5x² में से माइनस का 8x², ये तो यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का 3x² बचेगा, नहीं बचेगा? पहले ही बताओ मेरे को। बिल्कुल बचेगा। अगर मान लीजिए 5 में से आप 8 घटाते, 5 में से अगर आप केवल 5 में से केवल 8 घटाते तो कितना बचता, माइनस का 3 बचता, और x² ही साथ में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी कि आपके यहाँ पे आएगा 3x² आ जाएगा, किसका आएगा, माइनस का। इतनी बात सबको समझ में आई यहाँ तक? ठीक है, माइनस कितना आएगा, 3x² आ जाएगा। अब आगे हमने क्या कॉपी करना है, यहाँ से उतारो भाई माइनस का 7x, अगला पद उतारा हमने यहाँ से। अब देखो ये माइनस में है तो यहाँ पर माइनस भेजना पड़ेगा पहले, ठीक है। अब देखो यहाँ पर x है, यहाँ पर x² है, 3 कब आएगा, जब यहाँ पर 3 लिखोगे और x लिखोगे, क्योंकि 3x लिखोगे तो 3x की गुणा हो जाएगी 3x² और माइनस में आएगा, क्योंकि माइनस की गुणा भी तो होगी तो माइनस में आएगा। ऐसी 3x की गुणा 4 से होगी, 3 चौक 12x हो जाएगा। समझिएगा, 4 की गुणा अगर -3x से करोगे तो 4 तियां 12x होगा, किसका होगा, माइनस का होगा, किसका होगा, माइनस का होगा। इतनी बात सबको समझ में आई यहाँ तक? अब देखो ध्यान से मेरे प्यारे साथियों, मैंने कहा जब घटाते हैं तो साइन बदल जाते हैं, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का एक जैसा होगा तो कैंसिल, ठीक। अब ये -7x और +12x, देखो -7x और +12x ऐसे करके बन रहा है, ये देख लो ध्यान से, -7x +12x। तो यहाँ पर क्या बचेगा, जैसे मान लो मैंने -7 + 12 लिखा होता तो 5 बचता, नहीं बचता आपका प्लस का, और x साथ में है तो यहाँ पर कितना लिखोगे, माइनस का नहीं प्लस का कितना आएगा, 5x आएगा, क्योंकि जिसका ज़्यादा होता है उसी का साइन लगाते हैं। 7 माइनस है, 12 प्लस है, तो किसका होगा, 5 लिखा जाएगा प्लस का। इसका मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, अगर मैं सही तरीके से लिखूंगा तो यहाँ पर 5x लिखा जाएगा, चाहे प्लस का साइन लगाओ या ना लगाओ। इतनी बात सबको समझ में आई? अब क्या करोगे, 20 उतार लिया हमने वहां से, लास्ट पद जो है 20 उतार लिया। अब देखो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 1 ही माना जाएगा, 1x है, तो 5 कब आएगा, जब वहाँ पर गुणा किसकी होगी, 5 की। तो 5 से गुणा करोगे ना यहाँ पर, और प्लस का साइन तो प्लस का ही आएगा, प्लस का साइन मैंने लिया यहाँ पर इसलिए क्योंकि प्लस में दे रखा था ये। तो 5 से गुणा करोगे तो 5x हो जाएगा, और 5 से गुणा करोगे 4 की तो 5 चौक कितना हो जाएगा, 20। घटाओगे माइनस माइनस, ये कैंसिल आपस में, ये कैंसिल, यहाँ पर कुछ नहीं बचा। यानी अगर मैं यहाँ पर आपसे बोलूँ कि प्यारे साथियों भागफल कितना है, तो होगा 2x² -3x और प्लस कितना 5। जबकि शेषफल लिखोगे तो शेषफल कितना होगा, शेषफल यहाँ पर 0, मतलब क्या, शेषफल कुछ होगा ही नहीं। बताओ, सवाल सबको समझ में आया? अभी 1-2 सवाल और हैं इस तरह के, आप बस लास्ट तक बने रहो, एंजॉय करते हुए पढ़ने का प्रयास करो, क्योंकि अगर आप बोझ लेकर पढ़ाई करोगे ना, क्योंकि अक्सर देखा है कि आप मैथ्स को बोझ अपने सिर पे समझते हो कि ये बोझ है हमारे लिए। थोड़ा सा सोचने का तरीका चेंज करो, बोझ ना समझ के ये सोचो कि हमने सीखना है, सीखने का प्रयास करके देखना है। डेफिनेटली आप जो है सॉरी, आप अच्छे तरीके से सीख पाओगे। चलिए एक और सवाल लेना चाहेंगे, अगला सवाल, एक और बेहतरीन सवाल, थोड़ा सा समझने का प्रयास करो, सीख जाओगे। चलो, और जो साथी आपके हैं, जितने भी साथी डीएलएड 3rd सेमेस्टर में हैं, सभी को शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। देखो
हम इतना कह सकते हैं कि थोड़ा सा अगर आप शेयर करोगे तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि थोड़ी सी हमारी जो मेहनत है ना वो ज़्यादा कामयाब हो रही है। अदरवाइज़ क्या है, पढ़ाएंगे तो आपको है ही, लेकिन कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा सभी बच्चों के पास में पहुँचे, जिससे मुझे लगे कि हाँ मैं जो मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए मुझे सफल होती दिखाई दे रही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, 2x की पावर 4 माइनस 5x की पावर 3 प्लस 2x की पावर 2 प्लस 5x और माइनस कितना है 10, इसको डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करना है x माइनस 2 से, x माइनस 2 से, समझिएगा x माइनस 2 से डिवाइड करना है। तो देखो यहाँ पर 2 कब आएगा, 2x, यानी कि यहाँ पर 2 लिखोगे तो 2 के गुणा करोगे तो 2x बनेगा, लेकिन x की पावर 3 लाना है, तो यहाँ पर x की पावर यहाँ पे x पावर 4 लाना है, तो x की पावर 3 लिखोगे तो 2x की पावर 3 की गुणा अगर x से करोगे तो आपका 2x की पावर 4 बन जाएगा, और 2 से भी तो गुणा होगी इसकी, तो 2 दूनी 4x की पावर 3 हो जाएगा। नई बात समझ में आई? देखो ध्यान से, अगर x माइनस 2 की गुणा हम किससे करेंगे, 2x की पावर 3 से करेंगे, तो 2x की पावर 3 से गुणा पहले x से होगी तो 2x की पावर 4 हो जाएगा, इसकी इससे होगी तो क्या होगा, 2 दूनी 4x की पावर क्या होगा 3। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है। आप समझ पा रहे हैं या नहीं? आप समझ पा रहे हैं या नहीं? ठीक है। अब देखो जब घटाते हैं तो साइन बदल जाते हैं मेरे प्यारे महारथियों। तो यहाँ पर देखो माइनस का साइन हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा प्लस का, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, ये माइनस का ये प्लस का, लेकिन यहाँ पर देखो सेम था तो कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर सेम नहीं है। यहाँ पर क्या है, ध्यान से देखोगे तो माइनस का 5x की पावर 3 है और प्लस का 4x की पावर 3 बन रहा है, ये ऐसे करके बन रहा है। तो यहाँ पर देखो क्या बचेगा, माइनस का x की पावर 3 बचेगा, नहीं बचेगा, माइनस का x की पावर 3, देखो माइनस 5 है प्लस 4, माइनस 5 प्लस 4 है तो माइनस का 1 बचेगा, नहीं बचेगा, माइनस 1 बचेगा, साथ में x क्यूब है तो ये आपका 1x क्यूब बचेगा। ठीक है, किसका बचेगा, माइनस का, चाहे माइनस 1 मतलब 1 लिखो यहाँ पर ना लिखो, तो माइनस की पावर माइनस x की पावर कितना बचेगा 3। तो यहाँ पर चाहे इसको ऐसे लिख दो, ज़्यादा बेहतर है, माइनस x की पावर 3। अब प्लस कितना कॉपी करोगे, 2x की पावर 2, ये बनेगा हमारे साथ, यही तो बनेगा। बताओ यहाँ तक सबको समझ में आ रही बात? अब यहाँ पर x की पावर 3 लेकर आना है, यहाँ पर x है तो यहाँ पर x की पावर 2 रखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ये माइनस में कब आएगा, जब यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, माइनस, यानी x स्क्वायर की गुणा पहले x से करोगे तो x की पावर 3 बचेगा, मतलब बन जाएगा माइनस का। अब x स्क्वायर की गुणा अगर 2 से करोगे तो प्लस का 2x स्क्वायर हो जाएगा। नई बात समझ में आई आपको? बताओ जरा, ये बात सबको समझ में आई, यहाँ तक नहीं आई? देखो माइनस का x स्क्वायर की गुणा अगर इससे होगी तो देखो माइनस की गुणा माइनस से करोगे तो प्लस बन जाएगा। यहाँ पर एक बात समझ लो, ठीक है ना। अब जो घटाओ, ये प्लस और ये माइनस, ये माइनस का ये प्लस का एक जैसा x क्यू कैंसिल हो गया। इधर देखो 2x स्क्वायर, ये प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर कुछ नहीं बचा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अगला पर उतारेंगे कितना, 5x उतारेंगे, कितना उतारेंगे, 5x उतारेंगे। ठीक है, 5x उतारेंगे। अब देखो लेकिन अगर हम 5x उतारेंगे, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, 5x उतारेंगे तो हमारा जो है भाग सही से नहीं जा पाएगा। इसमें कैसे नहीं जा पाएगा, एक काम करते हैं, अगर मैं यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं यहाँ पर 5 लिखूँ, ठीक है, 5x में अगर देखो तो भाग सही से नहीं जा पाएगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर -10 भी आप उतार लेंगे, यहाँ पर इस तरह से -10 भी आप यहाँ पे उतार लेंगे। अब देखो x -2 है और यहाँ पर आपका 5x -2 है, तो यहाँ पर 5 भागफल में लिखो, 5 की गुणा अगर x से करोगे तो 5x बन जाएगा, और 5 दूनी कितना हो जाएगा, -10, 5 से गुणा होगी, 5 दूनी 10। ठीक, ये आपका इस तरह से बन गया। यहाँ पर कुछ बचा, घटाओगे तो प्लस का साइन प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस, ये देखो कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो गया, कुछ भी नहीं बचा यहाँ पर। तो भागफल क्या निकल के आ रहा है, 2x की पावर 3 माइनस x स्क्वायर प्लस 5।
बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है, बात जो है सबको समझ में आ रही। यहाँ पर 5x उतारा हमने, तो लेकिन 5x में हम अगर 5 से करेंगे ना भाग, तो 5x तो हो जाएगा, लेकिन 5 दूनी 10 भी मिल रहा है हमारे लिए, इसका मतलब हमने 10 भी यहाँ पर पहले ही उतार लिया। तो आंसर क्या हो रहा है? 2x की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इस सवाल का आंसर हो जाएगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। बताओ, सवाल सबको समझ में आया? सवाल सबको समझ में आ गया? ठीक है, एक और सवाल लेते हैं, लास्ट सवाल आज के सेशन का, लास्ट सवाल आज के सेशन का, फिर ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। आप क्या करेंगे, जितने भी सवाल आपकी बुक में हैं, आपके पास जो भी बुक है, कोई भी बुक हो सकती है, उससे आप सवालों को लगाओ और फिर मेरे को कमेंट करके बताओ दिक्कत आ रही है तो मैं और भी सवाल करा सकता हूँ, इस तरह कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको एटलीस्ट पढ़ना तो पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, प्रयास करने से ही सफलता मिलती है। अगर आप यही सोचते रहें कि कठिन है गणित, समझ में नहीं आता, ठीक है, पढ़ने बैठते हैं सवाल नहीं होते, अगर इस तरह की सभी बातें अपने दिमाग में भरते रहेंगे तो डेफिनेटली आप मैथ्स को तो नहीं सीख सकते। ठीक है, तो सीखने का प्रयास करो, जितना प्रयास करोगे धीरे धीरे सभी जो आपकी दिक्कतें हो रही हैं धीरे धीरे खुद ब खुद सॉल्व होती हुई चली जाएंगी। और मैं बोलता हूँ कि भाई दिक्कतें तो आएंगी आपको। क्या आपने अब तक इतने बड़े हो चुके हैं, जीवन आपने कोई 20 साल का, कोई 22 साल का, कोई 25 साल का कैंडिडेट होगा, अपने जीवन में हमेशा जो है कोई ना कोई समस्या बनी रहती है। आपने देखा होगा हमेशा कोई ना कोई समस्या बनी रहती है। क्या हम समस्याओं से भागने का प्रयास करते हैं? अगर आप समस्याओं से भागने का प्रयास करते हैं तो आप फिर सही तरीके से अपना जीवन नहीं जी रहे हैं। हमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जो भी समस्या जीवन में आती है उसका हम लोग सामना करते हैं, नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं। समस्या का सामना करते हैं, समस्या को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं और हमें हमेशा जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अगर जीवन में समस्याएं ही ना हो तो मुझे नहीं लगता कि जीवन जीने का कुछ मजा होगा। इसी तरह से मैं बोलता हूं कि थोड़ी सी धैर्य को बना के रखो, प्रयास करो, सफलता मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लास्ट सवाल आज के सेशन का। क्या सवाल है? एक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 1 से आपने डिवाइड करना है 2x की पावर 3 प्लस 4x और प्लस 7x स्क्वायर और प्लस 7, इसको भाग करना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 से 2x की पावर 3 प्लस 4x प्लस 7x स्क्वायर और प्लस 7, इसको डिवाइड करना है। तो फटाफट से भाई कोशिश करके देखेंगे हम लोग। आप भी ट्राई करो, हम भी ट्राई करते हैं, मिलके सीखने का प्रयास करते हैं, है ना। चलो अब देखो, यहाँ पर 2 चाहिए और यहाँ पर केवल x स्क्वायर है, चाहिए x क्यूब। तो देखो 2 से गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर मिलेगा, लेकिन x क्यूब चाहिए तो यहाँ पर 1x और रखो। अब 2x की गुणा अगर x स्क्वायर से होगी तो आपका 2x की पावर 3 बन जाएगा, प्लस 2x की गुणा इससे भी तो होगी 2x से, तो 2x की गुणा अगर 2x से होगी तो स्क्वायर बन जाएगा, समझिएगा 4x स्क्वायर बन जाएगा। फिर 2x की गुणा अगर -1 से करोगे तो माइनस का 2x बनेगा, 2x एकम 2x, ये हो गया 2x एकम 2x, किसका होगा? माइनस का। अब देखो यहाँ पर अब देखो यहाँ पर घटाएंगे तो यहाँ माइनस सॉरी घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस, यहाँ माइनस और यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस का प्लस। देखो ये प्लस का 2x की पावर 3 है, ये माइनस का 2x की पावर 3 है, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है? ये आपस में कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ पर हमेशा ध्यान रखो कि ये देखो ये 4x है, ये 2x है, ये माइनस का 4x स्क्वायर है, तो इनको तो नहीं जोड़ सकते आपस में क्योंकि इनकी घात अलग अलग है, या इनको घटा भी नहीं सकते। तो इसको x स्क्वायर वाला तो है ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। अच्छा एक्स स्क्वायर वाला अगर देखोगे ध्यान से तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर वाला है, ऐसे करके। ये एक काम करिए मेरे प्यारे साथियों, इसको थोड़ा सा बेहतर तरीके से सीखने का प्रयास करते हैं। वैसे इसको ऐसे कर रहे हैं गलत नहीं माना जाएगा, बिल्कुल सही कर रहे हैं। एक काम कर लेते हैं, आपको थोड़ा सा आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। ये संख्या लिखी हुई है ना, ये संख्या लिखी हुई है, ये पद लिखे हुए हैं ना हमारे पास, पहले एक्स क्यूब वाला फिर स्क्वायर वाला पहले कर लो। मतलब ये 7 स्क्वायर, जो 7x स्क्वायर है इसको मैंने पहले लिख लिया तो आपको समझने में आसानी रहेगी। देखो क्या कर लिखा हुआ था, मैं एक बार देख लूँ। हमारे पास जो था 2x, हमारे पास संख्या थी 2x की पावर 3
और प्लस 4x प्लस 7x² प्लस 7 था। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको अवरोही क्रम में लिख लें। अवरोही क्रम से मतलब पहले x³ वाला फिर x² वाला, तो पहले x³ वाला लिख लो और प्लस x² वाला लिख लिया हमने, फिर आएगा x वाला आएगा और फिर 7 आ जाएगा लास्ट में। ये इस तरह से बन जाएगा नहीं, बताओ, ये इस तरह से बन जाएगा नहीं। अब इसको सॉल्व कर लो, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी जो हमने करना स्टार्ट किया था तो उसमें थोड़ा सा आपको दिक्कत आ रही हो कि कैसे घटाएं कैसे जोड़ें। अब इसमें दिक्कत नहीं आएगी, ये सवाल आपने आपसे खुद ब खुद बनता वो चला जाएगा। तो यहाँ पर हमें 2x लिखना पड़ेगा। 2x की गुणा अगर इससे होगी तो आपका 2x की पावर 3 बनेगा, प्लस 2x की गुणा अगर 2x से होगी तो 4x² बन जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा नहीं आएगा, ठीक है, माइनस 2x एकम कितना होगा 2x, क्योंकि यहाँ पर माइनस है 2x। अब क्या करो, घटाओगे तो यहाँ पर माइनस, यहाँ माइनस और यहाँ पर क्या आएगा प्लस, ये कैंसिल हो जाएंगे। देखो 2x की पावर 3 है, 2x की पावर 3 है, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया। यहाँ पर ध्यान सुनना मेरी बात को, 7x² है ना और माइनस 4x² है, ये ऐसे बन रहा है 7x² माइनस 4x², तो कितना आएगा आपका 3x² आएगा नहीं आएगा, 3x² आएगा नहीं आएगा। तो आप क्या करो, यहाँ पर कितना लिख दें हम लोग, यहाँ पर लिख दें हम कितना 3x² लिख दिया प्लस का 4x। अब देखो प्लस का 4x है, प्लस का 4x है, यहाँ पर भी प्लस का कितना है 2x, क्योंकि साइन चेंज हो गया, माइनस था प्लस हो गया घटाने पर। 4 और 2 कितना होगा 6x, तो यहाँ पर जो बनेगा आपका प्लस कितने बनेगा, प्लस का बनेगा 6x। बात समझ में आ गई। अब ये इतना सॉल्व हुआ। अब हम लोग करेंगे क्या क्या करेंगे, यहाँ पर 7 को उतार लेंगे इस तरह से, प्लस 7 हमने इस तरह से उतार लिया। अब फिर से सॉल्व करो। अब यहाँ पर x² चाहिए, x² है लेकिन 3 नहीं है, तो यहाँ पर 3 भागफल में लिखो, तो 3x² की गुणा करोगे तो 3x² बनेगा, ठीक है, प्लस 3 की गुणा करोगे 3 दूनी 6x बन जाएगा और माइनस करोगे 3 एकम 3 आपका इस तरह से हो जाएगा। अब आप घटाओगे, ठीक है, घटाओगे तो ये माइनस और यहाँ पर हो जाएगा प्लस, ये प्लस का ये माइनस का, देखो ये 3x² कैंसिल हो गया, 6x प्लस का ये माइनस का, अगर साइन अलग अलग होते हैं और सेम लिखा हो तो कैंसिल हो जाता है। 6x देखो सेम है, ये प्लस का ये माइनस कैंसिल हो गया। यहाँ पर प्लस 7 और प्लस 3, देखो प्लस 3 कहलाएगा आपका, प्लस 7 और प्लस 3 कितना हो गया, प्लस का 10 हो गया। तो ये कहलाएगा हमारा क्या, शेषफल कहलाएगा, क्योंकि अब हमारे पास कोई भी पद उतारने के लिए यहाँ पर कॉपी करने के लिए नहीं रह गया। तो हमारा शेषफल कितना कहलाएगा, शेषफल कहलाएगा आपका 10 और भागफल कितना कहलाएगा 2x + 3। तो इससे ज़्यादा टफ सवाल आपको देखने को नहीं मिलेंगे, परेशान करने वाले नहीं होंगे। तो ये इस तरह के सवाल थे, इस तरह से हमें भाग करते हुए आगे चले जाना होता है। कई बार सवाल आपके इस तरह का पूछा भी गया है। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे महारथियों, थोड़ा सा अपने जुनून को बना के रखो, सीखो, डरो मत। डरना बिल्कुल नहीं है, हम लोग को करना है, सीखना है बेहतर तरीके से। हमारे साथ मिलकर इसी तरह से हमेशा बने रहो। अगर कोई भी डाउट है किसी तरह का किसी भी सेशन में, ठीक है, तो उस सेशन का जो वीडियो होता है ना, उसमें नीचे कमेंट का ऑप्शन आता है, आप वहां पर कमेंट करके बताओ सर ये मुझे को दिक्कत आ रही है। इस तरह के सवाल मैं और भी आपको करा सकता हूँ, सवाल हमारे पास बहुत हैं कराने के लिए। लेकिन अभी क्या है कि मैं छोटी छोटी और जितने भी टाइप के सवाल बन सकते हैं, बड़े से बड़े छोटे छोटे, सबको कराने का प्रयास कर रहा हूं। बाद में आपका एक तरह से रिवीजन भी होगा। रिवीजन कैसे होगा, हम मॉडल पेपर वहां पे करवाएंगे तो वहां पर रिवीजन होगा। तो थोड़ा सा बने रहो, लगातार बने रहो, डेली सेशन को एंजॉय करो अच्छे तरीके से, डेली ज्वाइन करो सही समय पर 8 बजे। और जैसा कि मैंने आपसे पहले ही बोला है, हम आपका सामाजिक अध्ययन के ऑब्जेक्टिव और जो अति लघुत्तरीय हैं उन पर भी फोकस करेंगे, क्योंकि मैंने ये महसूस किया है, मुझे पता है कि सवाल कहाँ से पूछे जाते हैं। आप देखेंगे कि कई सारे कैंडिडेट ऐसे हैं आप में से जिनके 25 में से 25 नंबर पिछली बार मैथ्स में से आए हैं। तो इसलिए परेशान ना होइए, बहुत बेहतर तरीके से अच्छा स्कोर होगा, बस थोड़ा सा सीखने का प्रयास करना है, फोकस करना है। तो मेरे प्यारे साथियों, एक बार कमेंट करके बताओ कि सेशन कैसा रहा। अच्छा रहा तो कमेंट करो, बेहतरीन लिखना, बेहतरीन, शानदार।
तो प्यारे साथियों, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। इसी तरह से और भी बेहतरीन सेशन मिलते रहेंगे। अगले सेशन में और भी बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आएंगे, लेकिन नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद, शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद।